अंग्रेजी में एक कहावत है, एज यू शो सो शैल यू रेप। मतलब ये कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। पाकिस्तान के बारे में यह कहावत एक बार फिर बिल्कुल सही साबित हुई है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और भारत को आतंक के अनगिनत जख्म देने वाले जिस मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान पालता पोसता रहा, वही हाफिज सईद अब खून के आंसू रो रहा है। पाकिस्तान में हाफिज सईद के बेटे की हत्या की खबर है। आतंकी हाफिज के बेटे को 4 दिन पहले पेशावर से अगवा किया गया, जिसे ढूंढने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी नाकाम रही। सवाल यह है कि हाफिज सईद के बेटे की कथित हत्या के पीछे कौन है और क्यों अब मोस्ट वांटेड आतंकी को अपनी मौत का खौफ सता रहा है। हाफिज सईद के आतंक के हर दस्तावेज को सामने रखती यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, देखिए। भीख नहीं मांगती, अपना हक मांगती हैं। इंशाअल्लाह अपना हक लेना है। जाओ जाकर इस्राएली यहूदियों की ईंट से ईंट बजा दो। ये जंग जारी है मोदी, इंशाअल्लाह हम ये जंग लड़ेंगे। अपनों की गलतियां तस्लीम करता हूं, जो बिके और उनके हाथ चढ़े मैं तस्लीम करता हूं, इनकार नहीं करता। हाफिज सईद वो आतंकी जो ऐसा ही चीखता था, फेफड़ों में हवा भरकर फुफकारता था। अगर मोदी मुज़ाकरात के लिए कश्मीर पर और यूनाइटेड नेशन की करारदादों पर मुज़ाकरात के लिए तैयार ना हो तो फिर तुम जाकर उनकी मदद के लिए खड़े हो जाओ। पिद्दी भर का दहशतगर्द जंग जंग चिल्लाता था। ये जंग जारी है मोदी, इंशाअल्लाह हम ये जंग लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ये जंग हम कश्मीर में भी जीतेंगे। ये जंग इंशाअल्लाह हैदराबाद दक्कन में भी जीतेंगे। ये हर जगह जीतेंगे। जिसकी ज़बान जब भी खुली जहर ही उगला। पाकिस्तान के अंदर तखरीबकारी का मुर्तकिब है, ये अपने दीन की फिक्र करे। ये मुजाहिद नहीं है, ये जिहाद नहीं है, ये फसाद है और तखरीबकारी है। जिहाद के नाम पर ताउम्र दहशतगर्दी की फैक्ट्री चलाने वाला, मुंबई हमले का गुनाहगार, हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड हाफिज सईद अब खून के आंसू रो रहा है। मुज़ाकरात कीजिए, हम मुज़ाकरात के इंकारी नहीं है। ना हम लड़ाई चाहते हैं, ना हम जंगों की बात करते हैं, लेकिन अपने हक की बात करते हैं। कल तक जंग की गीदड़ भभकी देने वाले हाफिज की बोली बदल गई है। बम बारूद की बातें करने वाला आतंकी मुलाकात की बात कर रहा है, क्योंकि लश्कर के जहरीले अजगरों को पालने वाले हाफिज सईद को अब उसी के सपोलों ने डस लिया है। जानना चाहते हैं कि कैसे? तो सुनिए। पाकिस्तान में हाफिज सईद के बेटे के कत्ल की खबर है। हाफिज सईद का बेटा 26 सितंबर से लापता है। रिपोर्ट के मुताबिक कमालुद्दीन सईद का बेटा पेशावर में कार से आए बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। उसे ढूंढने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी उसे नहीं ढूंढ पा रही है। हाफिज के बेटे को कौन ले गया और कहां ले गया, कोई खबर नहीं है। इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जा रहा है कि अगवा करने के बाद हाफिज के बेटे की हत्या कर दी गई है। यही वजह है कि हिंदुस्तान को आतंक के अनगिनत जख्म देने वाला आतंकी हाफिज सईद तभी से आंसू बहा रहा है, लेकिन चंद साल पहले तक कैसे जहर उगलता था, जरा वो भी सुन लीजिए। सब एक बात पर इकट्ठे हो जाए कि इन साजिशों से हमने बदला लेना है और इंडिया जो इस खेल का असल जिम्मेदार है उसे बदला लेना है। इंशाअल्लाह सुकून-ए ढाका के दिन को मुंतखब किया गया इस काम के लिए। हम पूरे तौर पर समझते हैं कि इस साजिश के पीछे इंडिया है। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह लाहौर के चौराहों से लेकर मुरीदके की गलियों तक में हाफिज आतंक का जहर फैलाता रहा। इस दहशतगर्द की कट्टरता की फैक्ट्री से निकले सपोलों ने हिंदुस्तान को कई जख्म दिए, लेकिन पहली बार
आतंक के आका के घर में सर्जिकल स्ट्राइक हुई। इसलिए जिन्ना के मुल्क की आतंकी एजेंसी ISI से लेकर इस्लामाबाद तक के हुक्मरान हल्कान हुए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि हाफिज के बेटे को अगवा किसने किया? हाफिज सईद हो, मसूद अजहर या फिर सैयद सलाउद्दीन, आतंक के इन सरगनाओं को पाकिस्तान ने ही पाला पोसा है। पाकिस्तान में आतंक की अनगिनत जमातें हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि हाफिज के बेटे की हत्या में इनमें से किसी भी आतंकी गुट का हाथ हो सकता है। जमाने भर के सामने भीख मांगना, मदद के लिए गिड़गिड़ाना और हर जगह से दुत्कार मिलना, ये जिन्ना के मुल्क का मुकद्दर बन चुका है। पाकिस्तान की थाली खाली क्या हुई कि आतंकियों के भी भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। वैसे जिस हाफिज के बेटे को खोजने के लिए आतंकी एजेंसी ISI पेशावर से लेकर क्वेटा तक हाथ पैर मार रही है, उस हाफिज के आतंक का वही खाता भी जान लीजिए। हाफिज सईद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। 26 नवंबर 2008 को हुए इस हमले में 18 सुरक्षाकर्मियों समेत 166 लोग मारे गए थे, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मारे गए लोगों में कई देशों के नागरिक शामिल थे। इसके साथ ही हाफिज सईद आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का सरगना भी है। हाफिज सईद संयुक्त राष्ट्र की ओर से भी आतंकवादी घोषित हो चुका है। हाफिज पर अमेरिका ने $10 मिलियन अमेरिकी का इनाम रखा हुआ है। जमात-उद-दावा की आड़ में हाफिज कैसे दहशतगर्दी की फैक्ट्री चलाता है, जानना चाहते हैं तो इन तस्वीरों को गौर से देखिए। लाहौर से बमुश्किल 50 किलोमीटर के फासले पर मुरीद के नाम का शहर पड़ता है। इस शहर को 1910 में अंग्रेजों ने बसाया था। इसी शहर के बीचों बीच हाफिज सईद की आतंक की फैक्ट्री चलती है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। ये जो लाल रंग का गेट नजर आ रहा है, इसके दूसरी तरफ हाफिज की आतंक की सल्तनत है। अब हम अंदर दाखिल हो चुके हैं और इस वक्त अल-अज़ीज़ अस्पताल कॉलेज के सामने हैं। आप देख रहे हैं, शायद आपको नज़र भी आ रहा है। ये उस कॉलेज की बिल्डिंग है सारी की सारी, और रोड के दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के क्वार्टर हैं जो यहाँ पे ज़ेर तलीम है। मुरीद के में हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा का हेडक्वार्टर है। यहीं पर हाफिज एक बड़ा मदरसा चलाता है, लेकिन ये सिर्फ दिखावे के लिए है। असल में मदरसे की आड़ में पाकिस्तान के हर कोने से कट्टरपंथियों को यहाँ लाया जाता है, जिन्हें आतंक की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। ये मेन ब्रांच के सामने इस वक्त हम पहुँच चुके। ये बिल्डिंग का साइड व्यू है, नज़र आ रहा है। यहाँ पे बच्चों को तलीम, ये इसका मेन हेड क्वार्टर जमात-उद-दावा मरकज़ तैयबा मरीज के। ये मेन गेट है इस वक्त, यहाँ पे बच्चों को तलीम दी जाती है उस सेक्टर का। हाफिज का ये टेरर सेंटर कई एकड़ में फैला है, जिसके भीतर जाने की इजाजत कम ही लोगों को मिलती है। आतंक को पालने वाली पाकिस्तान की फौज मदरसे पर पहरा देती है। खुद हाफिज सईद यहाँ ट्रेनिंग ले रहे आतंकियों के जहन में कैसे जहर भरता था, एक बान भी सुनिए। इंतकाम लेना है। कश्मीर अल्लाह ताला ने ये इंतकाम के लिए रास्ता, और फिर देख लीजिए, जब मैं कश्मीर की बात करता हूं तो इंडिया बड़ा परेशान होता है। बड़ा, वैसे मुझे खुशी भी है, पाकिस्तान के चैनल तो मेरी बात नहीं बताते, इंडिया के सारे चैनल बता देते हैं जो मैं कहता हूं। तो हमें इंशाअल्लाह इंतकाम लेना है। कश्मीर अल्लाह ताला ने ये इंतकाम के लिए रास्ता, और फिर देख लीजिए, मुसलमानों से लड़ने की बजाय मैं आपको दावत देता हूं, पाकिस्तान के अंदर तखरीबकारी का मुर्तकिब है, ये अपने दीन की फिक्र करे, ये मुजाहिद नहीं है। ये सब एक बात पर इकट्ठे हो जाए कि इन साजिशों से हमने बदला लेना है। इसी जहर से जिन्ना के मुल्क की आतंकी जमातें 3 दशक से कश्मीर आतंक का जख्म दे रही हैं। लेकिन आतंकी के बेटे के कत्ल के बाद अब हाफिज को खुद के सर पर बारूद बरसने का खौफ सता रहा है, जिसकी वजह भी है। 2021 में हाफिज सईद के घर पर बम से हमला हुआ था।
इसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। पिछले महीने हाफिज के करीबी सरदार हुसैन की हत्या कर दी गई और अब हाफिज के बेटे के कत्ल की खबर है। वैसे भी हाफिज सईद को 31 साल की सजा सुनाई गई है। मोस्ट वांटेड आतंकी लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद है। लेकिन पाकिस्तानी दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द को लेकर क्या कहते हैं, खुद पाकिस्तानियों से ही सुनिए, जिसे पूरी दुनिया आतंक का सबसे बड़ा अजगर मान चुकी है, जो सैकड़ों बेगुनाहों की मौत का मुजरिम है, जिसके सर पर अमेरिका ने $10 बिलियन का इनाम रखा है। वही आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तानियों को नेक शख्स नजर आता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की बर्बादी पर अब किसी को अफसोस नहीं होता है। पाकिस्तान बर्बाद था, है और अगर अब भी नहीं सुधरा तो बर्बाद ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।